प्यारे दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक ऐसा एहसास है जो रक्षाबंधन के धागे से भी ज्यादा मजबूत है। कहानी है एक बहन की जो 18 साल बाद अचानक दिल्ली की एक अदालत के बाहर अपने भाई को देखती है। लेकिन वो भाई अब कोई आम लड़का नहीं, बल्कि एक मोस्ट वांटेड मुजरिम बन चुका है, जिसे 7 पुलिस स्टेशनों ने खोज रखा है। बहन के हाथ में राखी है, आंखों में आंसू और दिल में हजार सवाल। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक संस्कारी और होशियार भाई खूंखार बन गया? लेकिन जब वो उसके पास जाती है और बस एक सवाल करती है, भैया क्या तुमने सच में वो किया है? तब जो जवाब आता है वो इतना चौंकाने वाला होता है कि बहन की पूरी जिंदगी पलट जाती है। पर दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अगले ही पल कुछ ऐसा होता है जिससे बहन को लगने लगता है कि शायद ये मेरा भाई है ही नहीं, या फिर है लेकिन वो कुछ छुपा रहा है। जानने के लिए देखिए पूरी कहानी। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप भी अपने भाई या बहन से प्यार करते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी दबाना ना भूलें। और हां, आप ये कहानी देख रहे हैं न्यू स्टोरी चैनल पर। बताइएगा जरूर कि कहानी कैसी लगी। कमेंट में आपका इंतजार रहेगा। दिल्ली के कनॉट प्लेस की हलचल भरी सुबह थी। वकीलों की भीड़, पुलिस वालों की आवाजाही और हर तरफ गाड़ियों की आवाज के बीच एक लड़की हाथ में राखी लिए कोर्ट के बाहर खड़ी थी। उसका नाम था नैना शर्मा, उम्र 26 साल, एक सरकारी स्कूल में टीचर और अनाथालय में पली बढ़ी एक सीधी सादी लड़की। लेकिन उसकी आंखों में उस दिन कुछ अलग था, इंतजार, डर और एक विश्वास जो हिल रहा था। ठीक 10 बजे पुलिस की वैन आती है और उसमें से उतारा जाता है एक कैदी। लंबा, गहरी आंखें, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और हाथों में हथकड़ियां। नैना उसे देखते ही एक कदम पीछे हटती है। उसके होंठों से बस एक शब्द निकलता है, अर्जुन। हाँ, यही नाम था उसके गुमशुदा भाई का, जो 18 साल पहले एक मेले में बिछड़ गया था। उस दिन से लेकर आज तक नैना हर रक्षाबंधन पर राखी बांधने के लिए आसमान की तरफ देखती थी। सोचती थी कि उसका अर्जुन कहीं तो होगा, जिंदा होगा। लेकिन जो आज सामने खड़ा था वो मोस्ट वांटेड क्रिमिनल अर्जुन सिंह था, जिस पर दिल्ली, जयपुर और भोपाल में हत्या, चोरी और फिरौती के दर्जनों केस थे। पुलिस उसे कोर्ट में पेश करने लाई थी और नैना उसकी तरफ बढ़ी, कांपते हाथों से राखी निकाली और धीमे से पूछा, क्या तुम वाकई मेरे भाई अर्जुन हो? अर्जुन की आंखों में नमी आई, लेकिन होंठ नहीं हिले। इतने में एक पुलिस वाला उसे झटक कर ले गया। लेकिन उस रात नैना को चैन नहीं आया। वो सारी फाइलें खंगालने लगी और तब उसे एक पुरानी तस्वीर मिली, जिसमें अर्जुन के हाथ पर वही कट का निशान था जो इस मुजरिम के हाथ पर था। अगली सुबह वो सीधे जेल पहुंची और अर्जुन से मिलने की इजाजत मांगी। जेल सुपरिंटेंडेंट ने थोड़ी नानुकुर के बाद इजाजत दे दी। मिलने के दौरान अर्जुन ने उससे सिर्फ इतना कहा, अगर मैं तेरा भाई हूं तो मुझसे मिलना बंद कर दे, और अगर नहीं हूं तो सबूत मत ढूंढ, क्योंकि ये सच्चाई तुझे तोड़ देगी। नैना हैरान थी, ये कोई कैसे कह सकता है? लेकिन वो रुकी नहीं। उसने आरटीआई डाली, केस की पुरानी रिपोर्टें निकाली और हर वो सीसीटीवी देखा जिसमें अर्जुन का नाम आया था। एक रिपोर्ट में बताया गया था कि अर्जुन एक एनजीओ से जुड़ा था जो लड़कियों की तस्करी रोकने का काम करता था। लेकिन अचानक एनजीओ बंद हुआ और उसके सारे लोग गायब हो गए। तभी नैना को शक हुआ कि अर्जुन का नाम किसी ने जानबूझकर फंसाया है। उसने क्राइम ब्रांच में एक पुराना दोस्त रोहित मलिक को कॉल किया, जो अब एसीपी था। रोहित ने पहले तो मदद से मना किया, लेकिन जैसे ही नैना ने अर्जुन का नाम लिया वो चुप हो गया। उसने कहा, नैना, तुम जिनसे भिड़ रही हो वो लोग बड़े हैं, बहुत बड़े। ये सिर्फ तेरा भाई नहीं, कई बेटियों की इज्जत का मामला है। नैना की रगों में आग दौड़ गई। अब वो सिर्फ बहन नहीं थी, एक योद्धा बन चुकी थी। अगले ही दिन वो जेल के बाहर खड़ी थी, पोस्टर लिए, मुझे मेरा भाई चाहिए, लेकिन सच्चाई के साथ। मीडिया में हलचल मच गई। सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर अर्जुन ट्रेंड करने लगा। पर तभी कुछ ऐसा हुआ जिसने नैना की जमीन खिसका दी। कोर्ट से निकलते वक्त एक मास्क पहने अजनबी ने उससे कहा, तू गलत दरवाजा खटखटा रही है।
अर्जुन तेरा भाई नहीं, बल्कि उस आदमी का बेटा है जिसने तुझे अनाथ बनाया। नैना पीछे मुड़ी तो वो शख्स गायब हो चुका था। क्या सच में अर्जुन उसका भाई नहीं, या कोई उसकी सच्चाई छुपा रहा है? क्या नैना की राखी किसी गुनहगार के हाथ में बंधेगी, या वो एक बेगुनाह को फांसी से बचा पाएगी? अगर ये कहानी आपके दिल को छू रही है तो चैनल न्यूज स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करिए। कमेंट में बताइए, क्या अर्जुन सच में नैना का भाई है? बेल आइकॉन दबाना मत भूलिए। नैना के पैरों के नीचे से जैसे जमीन निकल गई थी। जिस भाई की यादों में उसने अपने बचपन की हर राखी बिताई, उसके बारे में ये बात सुनना कि वो उस शख्स का बेटा है जिसने उसके मां बाप को छीना था, ये झटका छोटा नहीं था। लेकिन वो चुप नहीं बैठी। उसकी आंखों में अब आंसुओं की जगह सवाल थे, और इन सवालों के जवाब उसे किसी भी कीमत पर चाहिए थे। वो सीधे गई एसीपी रोहित मलिक के पास, जिसने उसे एक पुरानी फाइल सौंपी, अर्जुन के जन्म प्रमाण पत्र और उसके पिता की डिटेल। लेकिन जब नैना ने वो नाम पढ़ा, किशोर मेहरा, उसका पूरा शरीर कांप गया। किशोर मेहरा वही था जिसने 18 साल पहले नैना के गांव में एक फार्मा कंपनी के नाम पर जहरीली दवाइयां और टेस्ट करवाई थीं, जिसमें दर्जनों लोग मारे गए थे, और नैना के माता पिता भी उन्हीं में थे। तब वो सिर्फ 8 साल की थी और उसे लखनऊ के एक अनाथालय में भेज दिया गया था। अब अगर अर्जुन उसका बेटा है तो ये रिश्ता भाई बहन का नहीं, बल्कि कातिल और शिकार का बनता है। पर क्या एक इंसान अपने बाप के गुनाहों की सजा पाएगा? नैना कंफ्यूज थी, लेकिन उसने तय किया, वो अर्जुन से आखिरी बार बात करेगी। एक बहन बनकर नहीं, एक इंसाफ मांगने वाली लड़की बनकर। उसने जेल में अर्जुन से मुलाकात के लिए एप्लीकेशन डाली, लेकिन इस बार इजाजत नहीं मिली। उसे बताया गया कि अर्जुन को हाई सिक्योरिटी ट्रांजिट सेल में भेज दिया गया है, क्योंकि उस पर हमला हुआ है। नैना घबरा गई, कहीं सच में कोई उसे मारना तो नहीं चाहता। अगले ही दिन उसने अपने स्कूल की छुट्टी ली और पहुंच गई तिहाड़ जेल के बाहर। वहां मीडिया वालों की भीड़ लगी थी, क्योंकि अर्जुन पर रात में हमला हुआ था और वो आईसीयू में था। अस्पताल पहुंचकर नैना ने देखा, अर्जुन की हालत नाजुक थी, लेकिन होश में था। उसे देखकर उसने बस इतना कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे फंसाया गया है। और हां, मैं तेरा भाई नहीं, लेकिन तुझे बचाने के लिए अपनी जिंदगी दी है। ये कहते हुए वो फिर बेहोश हो गया। नैना की आंखें भर आईं, पर अब उसके मन में सवाल और गहराने लगे। अर्जुन ने क्यों कहा कि उसने उसे बचाया? उसे तो कभी याद भी नहीं कि उसने अर्जुन को पहले देखा था। रोहित ने बताया कि जब वो 8 साल की थी और किशोर मेहरा की कंपनी के खिलाफ केस चला, तो एक छोटे से बच्चे ने कोर्ट में गवाही दी थी कि उसने देखा था कि फार्मा के ट्रक गांव में कैसे टेस्टिंग कर रहे थे, और उसी गवाही की वजह से केस फाइल हुआ था। वो बच्चा और कोई नहीं, अर्जुन था, जिसने बचपन में ही अपने बाप के खिलाफ गवाही दी थी, और उसी दिन से वो लापता हो गया था। यानी अर्जुन ने अपने पिता को छोड़ा, गवाही दी और गायब कर दिया गया। नैना अब समझ चुकी थी कि अर्जुन का नाम क्यों फंसाया गया, क्योंकि वो सच जानता था। लेकिन सवाल ये था कि अब उसे बचाएगा कौन? तभी नैना ने एक साहसी कदम उठाया। उसने सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला, जिसमें उसने अर्जुन की पूरी सच्चाई बताई, उसके बचपन की गवाही, उसके किडनैप होने और फिर एनजीओ में काम करने की बात साझा की। वीडियो वायरल हो गया, लाखों लोगों ने देखा और लोग अब अर्जुन को हीरो मानने लगे। लेकिन जैसे ही ये वीडियो वायरल हुआ, नैना के घर के बाहर कुछ अजनबी बाइकर्स मंडराने लगे। एक रात जब वो स्कूल से लौटी तो उसके कमरे का दरवाजा टूटा हुआ था और अंदर एक नोट पड़ा था, बहुत जानकार बन रही है, अब तेरा भी नंबर है। नैना डर गई, लेकिन रुकी नहीं। उसने आरटीआई से उस एनजीओ के फंडिंग डिटेल्स निकाले और तब उसे पता चला कि उस एनजीओ के पीछे किशोर मेहरा की पुरानी कंपनी के ही लोग थे, जिन्होंने अर्जुन को एनजीओ में भेजा और फिर गायब कर दिया। यानी पूरी साजिश बहुत पहले से थी, ताकि अर्जुन को इस्तेमाल करके फिर किसी बड़ी चाल में फंसाया जा सके। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उस एनजीओ के बैंक अकाउंट में हाल ही में एक ट्रांजैक्शन हुआ था किसी मिस्टर एक्स के नाम से, और उस अकाउंट की ब्रांच वही थी जहां नैना की स्कूल की सैलरी आती थी। मतलब दुश्मन उसके बहुत पास था। नैना अब डरने की बजाय लड़ने को तैयार थी।
उसने एक लीगल टीम बनाई, मीडिया से बात की और कोर्ट में अर्जुन की दोबारा सुनवाई के लिए अपील की। अदालत ने अर्जुन की पिछली फाइलें खोली और बहुत से सबूतों को संदिग्ध माना। कोर्ट ने कहा, अगर 1 हफ्ते में अर्जुन की गवाही और सच्चाई साबित नहीं हुई तो केस खत्म कर दिया जाएगा और उसे फांसी की सजा मिलेगी। नैना के पास सिर्फ 7 दिन थे और एक जान बचाने की जिम्मेदारी, पर अब वो सिर्फ अर्जुन की नहीं, उस सच्चाई की लड़ाई थी जिसने उसके परिवार को तबाह किया था। पर तभी छठे दिन एक कॉल आया। एक बूढ़ी महिला की कंपकंपाती आवाज थी, बिटिया, अगर अर्जुन को बचाना है तो उस कुएं तक जाना पड़ेगा जहां तेरे मां बाप को जहर दिया गया था। वहीं तुझे तेरे सवालों के जवाब मिलेंगे। नैना की उंगलियों में जैसे सिहरन दौड़ गई थी। उस बूढ़ी महिला की आवाज ने जैसे उसे बीते अतीत में धकेल दिया। वो गांव, वो कुआं और वो काली रात जब एक 8 साल की बच्ची की पूरी दुनिया उजड़ गई थी। उसने कांपते हाथों से महिला से पूछा, आप कौन हैं? जवाब मिला, तेरी मां की सहेली थी। उस रात मैं वहीं थी, लेकिन मैं बच गई और छुपती रही, क्योंकि जिस दिन मैंने सच बोला मेरी जिंदगी की कीमत लग जाती। नैना ने उस महिला से मिलने की गुहार की और अगली ही सुबह वो एक छोटे से गांव की कच्ची गली में पहुंची, जहां एक टूटी झोपड़ी में वो महिला उसे इंतजार करती मिली। महिला का नाम था बिमला देवी। आंखों में डर लेकिन दिल में साहस। उसने नैना को पुरानी डायरी और एक पेन ड्राइव दी जिसमें उस रात के वीडियो फुटेज थे जो किसी पुराने एनजीओ वर्कर ने रिकॉर्ड किए थे। और उन फाइलों में साफ दिख रहा था कि फार्मा कंपनी का मालिक किशोर मेहरा खुद गांव आया था और उसने खुद ही कंटेनर से पानी के टैंक में जहर मिलाया था। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके साथ एक और शख्स था, जो कोई और नहीं बल्कि एसीपी रोहित मलिक था। नैना की आंखें फटी की फटी रह गईं। जिस शख्स को वो अपना सबसे बड़ा सहारा समझती थी, वो भी इस पूरे खेल का हिस्सा था। अब सवाल ये था कि क्या वो शुरू से अर्जुन को मरवाना चाहता था या फिर उसकी मदद के बहाने सारा सबूत साफ कर रहा था। नैना ने चुपचाप पेन ड्राइव कॉपी की और दूसरी कॉपी अपने बैंक लॉकर में डाल दी। अब उसके पास 1 हफ्ते की मोहलत थी, लेकिन कहानी में सस्पेंस और गहरा हो चुका था। वो वापस दिल्ली लौटी और सीधे अस्पताल गई, जहां अर्जुन आईसीयू से अब सामान्य वार्ड में शिफ्ट किया जा चुका था। उसने नैना को देखकर आंखें खोली और धीरे से बोला, क्या तुम कुएं तक गई थी? नैना ने सर हिलाया और फिर बुरी तरह फूट पड़ी। अर्जुन ने उसका हाथ पकड़कर कहा, अब वक्त है कि तू मुझे भाई माने या नहीं, लेकिन मैं तुझे अब और अकेला नहीं छोड़ सकता। नैना ने पहली बार उसे भैया कहा और वहीं अस्पताल के बिस्तर पर पहली बार राखी बांधी, बिना किसी खून के, बिना डर के, एक भरोसे पर। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जैसे ही कोर्ट में नैना ने सबूत पेश किए, पेनड्राइव खोलने पर सारी फाइलें गायब थीं। उसका खून खौल उठा। जरूर एसीपी रोहित ने सबूत मिटा दिए थे, लेकिन वो जानती थी कि असली कॉपी उसके बैंक लॉकर में है। लेकिन जब वो लॉकर तक पहुंची तो देखा ताला टूटा था और लॉकर खाली। वहां बस एक नोट था, बहुत हो गया खेल, अब तो खुद भी मिटा दी जाएगी। अब नैना को सिर्फ एक ही रास्ता दिखा, लाइव खुलासा। उसने उसी दिन रात 9 बजे इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर लाइव आने का फैसला किया और लोगों से अपील की कि अगर वो इंसाफ चाहते हैं तो एक साथ जुड़ें। जैसे ही लाइव शुरू हुआ, हजारों लोग जुड़ गए। नैना ने कैमरे के सामने रोते हुए अपनी कहानी बताई, अर्जुन की सच्चाई, फार्मा कंपनी का पाप और एसीपी रोहित की गद्दारी। कुछ ही मिनटों में वीडियो वायरल हो गया, लेकिन उसी वक्त लाइट चली गई और नैना की स्क्रीन ब्लैक हो गई। फोन की लाइट में नैना ने देखा, घर के दरवाजे पर वही बाइकर्स खड़े थे जो पहले धमकी दे चुके थे। लेकिन इस बार नैना अकेली नहीं थी। अर्जुन अब पूरी तरह ठीक हो चुका था और चुपके से घर लौट आया था। उसने एक लाठी से उन बदमाशों पर हमला कर दिया और जैसे तैसे उन्हें भगाया। लेकिन उन बदमाशों के पास से जो फोन गिरा, उसमें एक रिकॉर्डिंग थी जिसमें एसीपी रोहित किसी को कह रहा था, कल कोर्ट में जो केस सुना जाएगा वो मेरा आखिरी खेल होगा, फिर अर्जुन का भी काम तमाम और नैना भी खत्म। अब साफ हो गया था, वो सिर्फ भ्रष्ट नहीं था, वो कातिल था। नैना ने उस रिकॉर्डिंग को सबूत बनाकर कोर्ट में पेश किया। जज ने सबूत को गंभीर मानते हुए सीबीआई जांच के आदेश दिए।
अगले ही दिन एसीपी रोहित को सस्पेंड कर गिरफ्तार कर लिया गया और जब उससे पूछताछ हुई तो उसने एक बड़ा राज खोला। मैंने ही अर्जुन को बचपन में एनजीओ में डाला ताकि वो बड़ा हो और मैं उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकूं। लेकिन वो लड़का दिल से बाकी निकला और अब उसका अंत मेरे हाथों ही होगा। यह सुनते ही कोर्ट में सन्नाटा फैल गया, लेकिन नैना अब टूटने वाली नहीं थी। सीबीआई के सामने उसने बिमला देवी को पेश किया और पुरानी डायरी भी। सबूत इतने ठोस थे कि कोर्ट ने अर्जुन को जमानत दे दी और केस दोबारा खोलने का आदेश दिया। लेकिन कहानी अभी बाकी थी, क्योंकि एक और नाम सामने आया था, किशोर मेहरा, जो अब तक फरार था। लेकिन एक चौंकाने वाला सुराग ये था कि रोहित ने आखिरी बार जिस बैंक अकाउंट से पैसे लिए थे वो दुबई के एक फर्जी नाम से ऑपरेट हो रहा था और उस अकाउंट में एक ट्रांजैक्शन एक दिन पहले हुआ था। सीबीआई के केस दोबारा खोलने के बाद देश भर की मीडिया की नजरें अब नैना और अर्जुन पर थीं। एक बहन जिसने अपने भाई को राखी बांधने से पहले न्याय का वचन लिया और एक लड़का जो बाप के पाप से अलग होकर सच्चाई का रास्ता चुन चुका था। लेकिन अब उनकी असली जंग शुरू होने वाली थी, क्योंकि अब दुश्मन कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि किशोर मेहरा एक अंतर्राष्ट्रीय अपराधी बन चुका था जो दुबई में छिपा बैठा था और भारत में सारे गुनाह अपने मोहरों से करवाता था। सीबीआई ने इंटरपोल के जरिए किशोर मेहरा की तलाश शुरू की, लेकिन एक हफ्ते में ही रिपोर्ट आई कि वो अब तक की सबसे बड़ी पहचान बदलने की साजिश कर चुका है। अब उसका नाम था करण मेहरा और वो दुबई के एक मल्टीनेशनल एनजीओ का चेयरमैन बन चुका था। वो एनजीओ जो महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा के नाम पर करोड़ों का दान जुटा रहा था, लेकिन असल में उसी के जरिए तस्करी और मेडिकल ट्रायल जैसे घिनौने काम किए जा रहे थे। नैना और अर्जुन ने फैसला किया कि अब वो चुप नहीं बैठेंगे। उन्होंने प्रधानमंत्री के जन संवाद मंच पर अर्जी डाली, जिसमें पूरी कहानी बताई गई और आग्रह किया गया कि उन्हें दुबई जाने और केस की सच्चाई सामने लाने की इजाजत दी जाए। कुछ ही दिन में उन्हें सरकार की ओर से विशेष अनुमति मिली और सीबीआई की एक छोटी टीम के साथ वो दुबई रवाना हो गए। दुबई पहुंचकर उन्हें वहां के भारतीय दूतावास ने सहयोग दिया और किशोर मेहरा की कंपनी का पता चला। एक आलीशान इमारत जहां सिर्फ बड़ी बड़ी हस्तियां ही मिल सकती थीं। लेकिन अर्जुन अब किसी भी वक्त पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसने वहां के एक इवेंट में वेटर बनकर एंट्री ली और नैना ने एनजीओ की जर्नलिस्ट बनकर एक अपॉइंटमेंट लिया। जिस वक्त किशोर मेहरा स्टेज पर बोल रहा था, हम दुनिया की बच्चियों को सुरक्षित भविष्य देना चाहते हैं, ठीक उसी समय नैना ने लाइव कैमरे ऑन कर दिए और उससे वही सवाल पूछ लिया जो 18 साल से उसके गले में फंसा था। क्या आपने ही मेरे माँ बाप को जहर दिया था? उस हॉल में सन्नाटा छा गया और किशोर मेहरा चौंक गया। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कहता, अर्जुन पीछे से सामने आया और बोला, मैं तेरा बेटा हूं और अब तेरा पाप दुनिया के सामने आएगा। और तब किशोर ने पहली बार अपना असली चेहरा दिखाया। हां, मैंने किया था, क्योंकि तुम्हारे माँ बाप सच्चाई उजागर करने वाले थे और मैं तुम्हें भी खत्म करना चाहता था। लाइव कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था और देखते ही देखते वो वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया। दुबई पुलिस ने मौके पर ही किशोर मेहरा को गिरफ्तार कर लिया और भारत प्रत्यर्पण की प्रक्रिया शुरू हो गई। जब वो भारत लाया गया तो दिल्ली एयरपोर्ट पर नैना ने पहली बार संतोष की सांस ली। 18 साल की तपस्या पूरी हो चुकी थी। अदालत ने 6 महीने की सुनवाई के बाद किशोर मेहरा को आजन्म कारावास की सजा सुनाई और उस एनजीओ को पूरी तरह बंद कर दिया गया। अर्जुन को सभी झूठे मामलों से बरी कर दिया गया और भारत सरकार ने उसे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार से सम्मानित किया। नैना को उनके साहस और न्याय की लड़ाई के लिए नारी शक्ति अवार्ड मिला। लेकिन इन सबसे ऊपर था वो लम्हा जब रक्षाबंधन के दिन नैना ने पहली बार बिना डर, बिना सवाल और पूरे गर्व के साथ अर्जुन की कलाई पर राखी बांधी और कहा, अब तू सिर्फ मेरा भाई ही नहीं, मेरी ताकत भी है। अर्जुन ने मुस्कुराते हुए कहा, और तू मेरी वो बहन है जिसकी वजह से मैं जी पाया। फिर दोनों चुपचाप मंदिर गए, जहां नैना ने उस शीशी को जमीन में दबाया जिसमें उसने अपने गांव की मिट्टी संभाल रखी थी। वो मिट्टी जिसने उसके मां बाप की यादों को जीवित रखा था। कहानी अब पूरी हो चुकी थी, बुराई हार चुकी थी
और रक्षाबंधन का पवित्र धागा फिर एक बार साबित कर चुका था कि यह रिश्ता खून से नहीं, भावनाओं से बंधा होता है। लेकिन जाते जाते वो आवाज एक बार फिर गूंज उठी, तेरा भाई जिंदा है क्योंकि तूने यकीन नहीं छोड़ा। दोस्तों, अगर आपकी आंखें भी भर आईं इस कहानी को सुनकर, तो चैनल न्यू स्टोरी को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपके पास भी कोई बहन या भाई है तो उसे टैग करिए, ये कहानी उनके लिए तोहफा बन जाएगी। कमेंट में जरूर बताइए, क्या आपने कभी ऐसा रिश्ता महसूस किया है? अगली कहानी जल्दी आ रही है, बेल आइकन दबा लीजिए। हाँ, और दोस्तों, आप सबको रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।